हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पुअर बॉय एंड्योरिंग हिज लाइफ एज अ कॉर्पोरेट स्लेव के सेकंड एपिसोड में। तो फिर जिन लोगों ने भी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा होगा जल्दी से आके देख लीजिए। तो फिर अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो हांग होता है वो अपने घर के ऑनर को पूरे 1 साल का रेंट एक साथ में दे देता है, बल्कि 1 महीने का रेंट टिप में ही दे देता है। और फिर वही सब देखने के बाद हांग का जो रूममेट होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, बिग ब्रदर हांग 1 साल का रेंट ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने तो उसको 1 महीने का जो रेंट है उसको फ्री में ही दे दिया है। मगर इतना दोबारा ही हांग का जो सिस्टम होता है दोबारा से पे एक्टिवेट हो जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है तुमने अभी अपने साथी को यहाँ पे हैरान कर दिया है, वो भी 1 साल का पूरा रेंट एक साथ दे के। तो फिर उसी के बदले में तुमको रिवॉर्ड में एक बड़ा सा विला मिलता है, वो भी स्वान बे के सांग सिटी में। और वही देखने के बाद हांग का भी पूरा होश उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है मैं हांग, मेरे को तो बस एक छोटा सा घर नहीं मिला बल्कि मेरे को तो एक बड़ा सा विला मिल गया है यहाँ पे। और फिर वही सुन के उसका जो रूममेट होता है वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो हांग होता है वहाँ से नीचे उतर के वहाँ से भागता हुआ कहीं पे जा रहा होता है। वही देख के उसका रूममेट बोल रहा होता है ब्रदर तुम इतनी तेजी में कहाँ पे जा रहे हो। अब सुन के हांग बोलता है मेरे को अपने घर में जाना है, तो फिर उसी की वजह से मैं सीधा एयरपोर्ट में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम के लिए वापस भी नहीं आऊंगा। अब वो सुन के उसका रूममेट पीछे से चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम अपने लगेज को लेके नहीं जाओगे क्या। अब वो सुन के हांग बोलता है ना उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलते वो सोच रहा होता है मैं तुरंत ही जाके अपने मॉम को बहुत सारे पैसे दे दूंगा और साथ में उनको VIP रूम में भी रखूंगा, वो भी हॉस्पिटल के। इतना बोलते सीन चेंजर हमको उसके मॉम एंड डैड को दिखाया था, जहाँ पे उसके डैड बोल रहे होते हैं हांग ने सुबह मेरे को कॉल करके ये बोला कि वो आज यहाँ पे आ सकता है, मगर मैंने उसको बोला कि उसको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर मेरे को अभी ये तो नहीं पता कि उसको ऐसा क्या हो गया है। मगर वो मेरे को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था और उसको तो अपने पार्ट टाइम सैलरी मिल गया, उसी वजह से उसने मेरे को तुरंत ही 1 लाख युआन भेज दिया। अब वो सुन के उसका मॉम भी हैरान होकर बोल रही होती है कौन सा ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जो कि इतना ज्यादा पैसों को पे करता है, कहीं वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा, वो भी मेरे पेमेंट को यहाँ पे पे करने के लिए जो कि ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। अब वो सुनकर उसके डैड बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है ना कि हमारा बेटा एग्जैक्टली कैसा आदमी है। लेकिन उतना बोलते बोलते वहाँ पे हांग भी आ जाता है। अब वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है मॉम एंड डैड मैं वापस आ गया हूँ। तो फिर मॉम आप कैसे हो और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब वो सुन के उसकी मॉम खुश होकर बोल रही होती है ना मैं ठीक हूँ, मैं तो बस अचानक से थोड़ा सा बीमार हो गई थी, उसी वजह से छोटे से सर्जरी की जरूरत पड़ गई मेरे को, लेकिन मेरे जितने भी वाइटल्स है वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और तुम्हारे डैड ने भी तुमको बोला था कि तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब ये तो देखो तुमको कितना ज्यादा पसीना आ रखा है, तो ओल्ड मैन जल्दी से अपने बेटे को यहाँ पे सेब दे दो खाने के लिए। और इतना सुनते उसको डैड उसको एक एप्पल देते हुए बोल रहे होते तुम्हारा काम कैसा रहा और क्या सब कुछ आसानी के साथ जा रहा है क्या तुम्हारा, और क्या तुम्हारे बॉस ने तुमको छुट्टी दिया है। अब वो सुन के हांग जवाब देता है मैंने अपने जॉब को क्विट कर दिया है। और इतना सुनते उसका मॉम एंड डैड बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहे होते हैं क्या तुमने अपने जॉब को क्विट कर दिया। और उसके बाद उसकी मॉम बोल रही होती है हमारा बेटा हांग वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसा फर्क नहीं पड़ता हमको कि अगर तुमने अपने जॉब को क्विट कर दिया है, क्योंकि तुमको तो उससे और भी ज्यादा अच्छा कुछ मिल जाएगा। और फिर उसके डैड भी बोल रहे होते तुमको तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ का सामना करना पड़ा है, तो फिर उसी वजह से तुम अभी अपने घर में बहुत ही अच्छे से रेस्ट करो, और ऊपर से तुम तो मेरे को अभी बहुत ही ज्यादा दुबले भी नजर आ रहे हो। अब वही सब सुनने के बाद जो हांग होता है वो भी खुश होकर सोच रहा होता है मॉम एंड डैड मेरे सबसे ज्यादा सेफ हार्बर है और ये दोनों मेरे हर एक डिसीजन को बहुत ही अच्छे से समझते भी है। और फिर उसके बाद वो अपने डैड से बोलता है डैड आपने यहाँ के मेडिकल बिल्स को सेटल कर दिया है ना। अब सुनकर उसका डैड बोलते हैं मैं कल कुछ पैसे उधार लेके आया था और फिर उसके बाद मैंने सारे पैसों को यहाँ पे कर दिया कल, तो फिर तुम ज्यादा चिंता मत करो, यहाँ पे बैठो जाके तुम अपने मॉम से बातें करो और वो जो 1 लाख युआन है मैं तुमको वापस ट्रांसफर कर दूंगा अभी। और तुम जैसे कि यंग आदमी को इतना भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे तुम अपने पेरेंट के बारे में भी चिंता मत करो। मगर वो सुन के हांग उनको बोलता है नहीं डैड आप उन पैसों को अपने पास रखो, वो भी मॉम के लिए। और मेरे को आप ये बताइए डैड कि आपने पैसे किससे उधार लिए हैं और मेरे साथ चलिए हम लोग तुरंत ही जाके उसके पैसे वापस कर देते हैं। अब वो सुन के उसके डैड थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रहे होते हैं तुम्हारे रिलेटिव से लिया था मैंने शायद। अब वो सुन के हांग बोलता है कौन से रिलेटिव, कहीं आपने अंकल आंट से तो नहीं लिया था ना, तो फिर चले हम लोग तुरंत ही जाके उनको पे बैक करेंगे। अब वो सुन के उसके डैड थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहे होते हैं मैं जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा उनको पे बैक करने का, तो फिर उस वजह से तुम ज्यादा चिंता मत करो इसके लिए और मैं खुद ही इसको सॉल्व कर लूंगा। और तुमने तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके इतने ज्यादा पैसे को यहाँ पे सेव करके रखा था, तो फिर उस वजह से इतना ज्यादा रेकलेसली इन सबको यहाँ पे खर्च मत करो तुम। लेकिन उन दोनों की ये सब बातें सुन के जो हांग की मॉम होती रोते हुए बोल रही होती है ये सब मेरी ही गलती है और बीमार होके मैं तो तुम दोनों के ऊपर ही बहुत ही बड़ी बोझ बन गई हूँ अभी, और तुम तो वहाँ पे इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो फिर हम लोग
तुमको इतना ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस को यहाँ पे उठाने कैसे दे। और तुम ये मत सोचना कि मेरे को पता नहीं है, तुम अपने सारे अर्निंग्स को हमें भेजते थे जबकि तुम वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से रहते थे और उस चीज के बारे में तुमने तो कभी भी कंप्लेन नहीं करा। और तुम्हारा वहाँ पे सैलरी बस 5,000 ही यौन था और ऊपर से वो जो बड़े बड़े सिटी होते हैं वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वहाँ पे तुम्हें रेंट को पे करना होता है, सोशलाइज करना होता है अपने कलीग्स के साथ, तो फिर उसी वजह से पैसों की हर जगह ही जरूरत पड़ता है। मगर वही सब सुन के जो हांग होता है वो जवाब देता ना ना ना, ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है और आप लोग यहाँ पे गैस करना बंद करिए। और सही बताओ तो ये उतना भी ज्यादा खराब नहीं है और मैं तो बहुत ही अच्छा खासा पैसे भी कमा लेता, वो भी अपने पार्ट टाइम जॉब करके। और कहाँ से मेरे को पूरे 1 लाख यौन मिल जाते, तो फिर उसी वजह से आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और मैं डॉक्टर को जाके बता दूंगा कि मेरे को सबसे ज्यादा ऑथोरेटिव स्पेशलिस्ट की यहाँ पे जरूरत है, वो भी मेरे मॉम के ट्रीटमेंट के लिए। और आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी मेडिसिन के कॉस्ट के लिए। तो फिर मैं अभी अंकल के घर जा रहा हूँ, वो भी हमारे सारे पैसे को चुकता करने के लिए। और हम लोगों को किसी भी फेवर की जरूरत नहीं है, वो भी उन लोगों से। और ना बोलते हम तुरंत ही बाहर आ जाता है। फिर वहाँ पे आके एक टैक्सी ड्राइवर को बोलता है जल्दी से 32 हंटिंग रोड में लेके चलो मेरे को। और ना सुनते हुए जो टैक्सी ड्राइवर होता है बहुत ही तेजी में उसको वहाँ पे लेके जाने लगता है। और फिर जाता हुआ जो हंग होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है ये जो रोड है तो पहले से भी ज्यादा खराब कैसे हो गया है। तो फिर ड्राइवर क्या वो लोग रोड के रिपेयर के लिए पिछले 2 सालों से पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोड इतना ज्यादा बम्पी क्यों है। अब उनके ड्राइवर बोलता है उन लोगों ने तो यहाँ पे रिपेयर करा था लेकिन ये तो पहले से भी और भी ज्यादा खराब हो गया है। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो कोलाइड हो गया, वो भी ऑफिशियल से। और फिर उसके बाद वो सारे पैसे लेके भाग गया, उसी वजह से ये जो रोड ही अनफिनिश रह गया और ये बिल्कुल भी सही नहीं हुए। अब वो सुन के जो हांग होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है ये लोग और इनका जो लॉ है तो सही में बहुत ज्यादा खराब है। इतना बोलते हुए सोच रहा होता है ये जगह तो बहुत ही गरीब एरिया में आता है जो कि एकदम ही सुनसान सी जगह में है और कैपिटल से भी बहुत ज्यादा दूर पे है। तो फिर उस वजह से यहाँ पे सभी चीज बहुत ज्यादा टफ होता है। तो फिर अगर मेरी जो फैमिली वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता और अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे एजुकेशन के लिए सपोर्ट ना करा होता तो फिर मैं भी इस बेकार से सिटी के अंदर ही फंस के रह जाता। और ना बोलते हम देखते वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। और फिर पहुंचने के बाद वो गुस्से में सोच रहा होता है हम लोगों को तो बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स होना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे पूरे 100 स्क्वायर मीटर रेनफोर्स्ड कंक्रीट हाउस में रहते हैं और वही दूसरे पास हम लोग के पास तो बस छोटा सा ही ब्रिक से बना हुआ कंक्रीट का घर है। तो फिर अगर इन लोगों ने अगर मेरे ग्रैंडफादर से सारे पैसे नहीं लिए होते वो भी रिलोकेशन कॉम्पोजिशन के तौर पे, तो फिर कैसे इतना बड़ा गैप हो जाता वो भी हम दोनों के फैमिली के बीच में। और अब तो यहाँ तक कि हम लोगों को उनसे 50,000 यान को भी उधार में लेना पड़ गया, वो भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। इतना बोलते हुए तुरंत ही जाके वहाँ पे दरवाजे को पीटने लग जाता है। अब वो आवाज सुन के दरवाजे के अंदर से खूबसूरत सी लड़की बाहर आके बोल रही होती है हाँ कौन है बाहर। इतना बोलते हुए हांग को देख के बोल रही होती है अच्छा हांग ये तुम हो। और फिर उसको वहाँ पे देख के हांग भी हैरान होकर बोल रहा होता है वांगजू तुम यहाँ पे अंकल के घर में क्या कर रहे हो। अब वो सुन के वो जो वांगजू होते वो थोड़ी सी परेशान होकर बोल रही होती है मैं लेकिन ना बोलते वहाँ से एक आदमी आके उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है ये तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है ना और ये तो मेरे घर में है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारी भी है। मगर वही सुनने के बाद जो हांग होता है वो सोच रहा होता है अच्छा मेरे को समझ में आ गया। और फिर उसके बाद वो उसको बोलता है क्या अंकल घर में है क्या, अब मैं यहाँ पे अपने सारे हिसाब को चुकता करने के लिए आया हूँ। अब वही सुन के जो वांग जो होते वो बोल रही होती है इतना ज्यादा कोल्ड क्यों हो तुम, और तुम तो अभी भी मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो गए है ना। मगर वो जो साइड में लड़का होता है वो तुरंत ही वांगजू के बट पे मारता हुआ बोल रहा होता है तुम इस तरीके से उसकी तरफ क्यों घूर रहे हो और तुम तो जल्दी मेरी वाइफ भी बनने वाली हो। अब वही सुन के वांगजू जवाब देती है मैं तो ये देख रही हूँ कि ये बंदा कितना ज्यादा पैथेटिक दिखता है और ये तो सही में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। और उसके कपड़ों को तो देखो, इसने तो एक भी सिंगल ब्रांड के कपड़ों को नहीं पहन के रखा है और ऊपर से ये तो ये भी क्लेम करता है कि एक बड़े से सिटी में रहता है, लेकिन ये बंदा तो सही में बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। और हमारा जो कंट्री साइड है वो तो इनसे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और ऊपर से मेरे जो हस्बैंड है वो तो एडिडास नाइक के कपड़े कभी भी पहन सकते हैं। अब वो सुन के वो लड़का भी खुश होकर बोल रहा होता है हाँ अब कराना बात तुमने। लेकिन इतना सुनते जो हांग होता है वो तुरंत ही घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे जो उसका अंकल होता है वो कार्ड खेलते हुए बोल रहे होते हैं ये मेरा नेफ्यू है जो कि सिटी के अंदर काम करता है और ये अभी एक सिटी पर्सन बन गया है। और इतना सुनते ही अंकल के साथ वाले बोल रहे होते हैं अच्छा तुम एक सिटी पर्सन हो तो इसका मतलब तो ये है कि तुम बहुत ज्यादा पैसों को अर्न करते होगे वो भी सिटी के अंदर है ना। मगर इतना सुनते उसके साइड से और टकला बोल रहा होता है मैंने ये सुना कि जो ओल्ड यू है जो कि पड़ोस में रहता है उसकी बेटी भी हांगजाओ में रहती है और वो पूरे 1 लाख यौन कमाती है महीने भर में और तुम भी यूनिवर्सिटी में गए थे है ना, तो फिर इसका मतलब तुम भी सेम कमाते होगे। मगर इतना सुनती पीछे से वो दूसरा लड़का आके बोल रहा होता है हाँ ये तो सुपर सक्सेसफुल है और एकदम ही घर की तरह काम कर रहा है जहाँ पे ये पूरे 5,000 यौन कमाता है महीने भर में। लेकिन हमारे फैमिली में ओल्ड लेडीज है जो कि
विलेज में रहती है उसको हम पूरे 3000 यौन देते हैं, वो भी हमारे पिग्स को फीड करने के लिए। तो फिर मेरे को ये बताओ कि 5000 में से तुम कितना सेव कर लेते हो महीने भर में? और ऊपर से मैंने तो ये सुना है कि जो सिटी का रेंट होता है वो तो बहुत ही ज्यादा होता है, तो फिर क्या हम लोग जो पिग्स को फीड करने के लिए पे करते हैं उससे ज्यादा तुम सेव कर लेते हो क्या? लेकिन जो हांग होता है उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ बोल रहा होता है, अंकल मैं यहाँ पे छोटी बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे अपने सारे हिसाब को चुकता करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अब उस उनके साइड से वो बंदा हंसने लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो अंकल होते हैं उसको बोल रहे होते हैं कोई भी जल्दबाजी नहीं है मेरे को, और ऊपर से तुम्हारे फैमिली बहुत ही मुश्किल में चल रहा है अभी, और वैसे भी मैं तो 4 टाइम इंटरेस्ट तुमसे लेने वाला हूँ। अब वो सुन के हंग जवाब देता है, हाँ अंकल मैं तो एकदम ही अच्छा काम कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं आप लोगों से पैसे कैसे उधार ले सकता हूँ। अब वो सुन के अंकल बोलते इतने भी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और साथ में सिटी में अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखने के लिए। अब उस उनके हंग जवाब देते, लेकिन उन सबके बावजूद भी चलिए मैं रिपे करता हूँ आपको। अब उस उनके अंकल बोलता अगर तुम इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर मैं तुमको रोकूंगा नहीं, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी चल जाएगा मेरे को। तो फिर जल्दी से जाके उस रेड नोटबुक को मेरे पास लेके आओ जो कि कैबिनेट के अंदर रखा हुआ है। इतना सुनते ड्रेस तुरंत उस नोटबुक को देता हुआ बोल रहा होता है, हम सभी लोग फैमिली तो फिर उसी वजह से मैं देख नहीं सकता हूँ कि तुम इतने ज्यादा प्रेशर में हो। और फिर अंकल भी बोल रहे होते हैं हमारे फैमिली के कॉलेज ग्रेजुएट, मैं तो सही में बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ, और ऊपर से तुम तो हमारे पैसों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, और सब चीज तुम तो एकदम ही क्रिस्टल क्लियर चाहते हो है ना। लेकिन तुम इतना ज्यादा क्लियर कट क्यों होना चाहते हो जबकि हम लोग एक फैमिली है? मगर वो सुन के जो हांग होता है वो तुरंत ही पैसे को ट्रांसफर करके बोल रहा होता है, मैंने आपको 51,000 यौन ट्रांसफर कर दिया है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो फिर अंकल प्लीज आप चेक कर लीजिए कि आपको रिसीव हुआ है कि नहीं। अब वो सुन के जैसे अंकल उस अमाउंट को चेक करते हैं उनका पूरा होश हो जाता है। अब वो सोच रहे होते इसने तो सही में ट्रांसफर कर दिया मेरे को पैसे। इतना सोचने के साथ ही वो हांग से पूछते तुमको इतना ज्यादा पैसे कहाँ से मिले हैं? अब वो सुन के हांग मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, ऑफ कोर्स सिटी में काम करके मिला है मेरे को। मगर मैं साइड से डार्सी बोल रहा होता है इनके फैमिली वाले बस अपने चेहरे को यहाँ पे बचाना चाहते हैं, इसके बावजूद भी कि ये लोग इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट में डिग्निटी का क्या ही फायदा है। और ऊपर से मेरे को तो सब चीज का पता लग गया है, इनका जो फैमिली एकदम ही गरीब की तरह है, और ये जो 51,000 यौन है इसकी कीमत इनका पूरा लाइफ हो सकता है। और मैं तो शर्ट लगा सकता हूँ कि ये जो हांग है इसने अपने पूरे सेविंग्स को यहाँ पे खाली कर दिया है। मैं इतना सुनते जो वांग जो होते वो तुरंत उससे चिपकते और बोल रही होती तो फिर ठीक है मैं उसको टाटा बाय बोल के आती हूँ। अब वो बंदा तो पक्के से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा कि मैं उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, और अब तो हम लोग रिलेटिव्स भी बनने वाले, तो फिर उस वजह से हम लोगों की मुलाकात भी बहुत होगा। तो फिर चलो हम जाके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं, वो भी ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए। अब सुनकर डार्सी भी बोल रहा होता हाँ ये तो अच्छा है कि तुम चीजों को क्लियर कर लो, तो फिर जाके उसको बताओ कि उसकी जगह क्या है जिससे कि वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी बुरी नजर ना डाले दोबारा से। इतना सुनते जो वांग जो होती है वो तुरंत ही बाहर आके बोल रही होती है, ए हांग हम लोग जल्दी फैमिली बनने वाले हैं, तो फिर उसी वजह से कोई भी जरूरत नहीं है वो भी अपने पुराने फीलिंग्स को अपने अंदर रखने का, और अब से तुम ऐसा एक्ट करना कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते एक दूसरे को, और वैसे भी हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों एक ही साथ बड़े हुए, तो फिर उसी वजह से मेरे को पता है कि तुम मेरे को पसंद करते हो, लेकिन मैंने हमेशा से तुमको एक छोटे भाई की तरह ही देखा है, और मैं जल्दी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी बनने वाली हूँ, तो फिर उसी वजह से अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो हांग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और फिर उसके बाद वो उसको जवाब देता है अगर लोगों ने ये सब सुन लिया तो फिर तुम्हारे रेपुटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा है ना। लेकिन सही में मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या ही मजाक कर रहे हो तुम, और सबसे पहले जाके तुम अपना शक्ल देख लो वो भी शीशे में। अब वो सुनने के बाद वांग जू का भी पूरा वहाँ पे होश उड़ जाता है, और फिर उसके बाद वो गुस्से में बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। अब वो सुन के हांग बोलता है तुम्हारे बचपन का स्वीट हार्ट कौन है? बस इसलिए कि हम दोनों मिलकर काऊ डंग को फेंकते थे और फिर बचपन में पेड़ में एक साथ चढ़ते थे। इन सब से तुम ये सोच रहे हो कि तुम बहुत ही ज्यादा वर्थी हो, लेकिन मेरे को तो सही में ऐसा लगा था कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि जो गरीब होने के बाद अमीर लोगों को प्यार करता है, और तुम बहुत ज्यादा डेलीगेट अपराइट और साथ में सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट भी करते हो। लेकिन मैंने जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि तुम भी दूसरों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, और ये तो पक्का हो गया कि तुम्हें प्रिटेंड करना बहुत ही अच्छे से आता है, लेकिन इन सब से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब वो सुनकर वांग जो उसको जवाब देती है मेरे को समझ में आ गया, तुम मेरे को बहुत ही नीचे नजरिए से देख रहे हो और गुस्से में भी आ रहे हो, वो भी बस इसलिए क्योंकि तुम मेरे को हासिल नहीं कर सकते हो। मगर इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, उसी वजह से मेरे को ज्यादा फॉरगिविंग होना पड़ेगा, और वैसे भी पास्ट होता है, तो फिर उसी वजह से तुम्हें अपने मिसअंडरस्टैंडिंग से समझना होगा।
लेकिन उसकी ये बात सुन के जो हांग होता है वो दोबारा से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसके बाद अपने मुंह को बनाता हुआ बोल रहा होता है तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा क्रेजी हो। अब वही सुन के जो वांगजू होती है उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उसके तुरंत बाद वो उसको सामने आके बोल रही होती है हांग तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो हाँ? और तुमको क्या लगता है कि तुम बस पढ़ाई में अच्छे हो उस वजह से तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। और क्या तुम असल में स्लेव की तरह काम नहीं कर रहे वो भी किसी दूसरे आदमी के लिए? और तुम्हारे जितने भी एकेडमिक स्किल है वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है और उसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्पाइस करती हूँ तुमको। और हाँ तुमने सही बोला कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि गरीबों को नफरत करता है और अमीरों से प्यार करता है। लेकिन मैं अभी तुम्हारे सेकंड अंकल के साथ यहाँ पे रह रही हूँ और उन्हीं के घर में अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, वो भी इतने बड़े से 100 स्क्वायर फीट के घर में। और साथ में बहुत अच्छा अच्छा खा रही हूँ, ड्रेस भी कर रही हूँ। और उधर दूसरी तरफ तुम एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो जो कि बस थोड़ा सा ही फ्यू स्क्वायर मीटर बड़ा है और साथ में तुमको वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ सोना पड़ता है। और यहाँ तक कि तुम्हारा जो रैंडम घर है उसमें तो बहुत सारी लीक्स भी है। और हाँ तुम्हारी जो मदर है उनका जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल ही किसी बॉटम सेल पिट की तरह है। तो फिर भले तुम यहाँ पे कितने ज्यादा ही पैसे को क्यों ना थ्रो कर दो, इन सब का जो रिजल्ट है वो कभी भी बदलने नहीं वाला है। और ये फैक्ट देखिए कि मैं यहाँ पे अभी भी तुमसे इतने ज्यादा अच्छे से बात कर रही हूँ मगर उसके बावजूद भी तुम मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट बने जा रहे हो। तो फिर कौन ही होगा जो कि तुम्हारे इतने ज्यादा खराब एटीट्यूड को यहाँ पे सहन कर पाएगा? मगर उसकी ये सब बातें सुन के जो हांग होता है वो भी गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम्हारा बातें खत्म हुआ यहाँ पे? तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे बारे में क्या? हाँ तुम भी एकदम ही बॉटम में अभी बैठी हुई हो मगर उसके बावजूद भी तुम आसमान की तरफ देखे जा रहे हो और तुमने यहाँ पे अभी एक मरे हुए मछली को पकड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ में कोई हीरा लग गया है और ऊपर से उस चीज के बारे में तुम यहाँ पे ब्रैगिंग करे जा रहे हो। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन है जो कि तुम्हें चेरिश करने वाला है? हाँ और एक मेढक भी तुम्हारे जैसा इतना ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता है और तुम यहाँ पे मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो फिर रही बात मेरे पास भले उतने ज्यादा पैसे नहीं है और भले मैं उतना भी ज्यादा कैपेबल नहीं हूँ, वो भी मेरे बड़े भाई जैसा जो कि तुम्हारे पास है अभी, मगर उसके बावजूद भी मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ और आगे भी बढ़ता रहता हूँ। और मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं बिल्कुल भी डिस्पाइज नहीं करता हूँ गरीबों को और ना ही अमीरों को प्यार करता हूँ, बल्कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड वाला इंसान हूँ। और मैं तो हमेशा से ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं तुम जैसे कम दिमाग वालों से बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। और ऊपर से यहाँ पे बिल्कुल भी किसी मैड पर्सन की तरह एक्ट करना बंद करो तुम। सीरियसली तुम एक बार जाके अपने चेहरे को शीशे में देखो, वहाँ पे जाके तुमको खुद का ही परछाई रिफ्लेक्ट होगा। इतना बोलते हैं का सिस्टम दोबारा से वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और वो बोल रहा होता है वंडरफुल होस्ट ने अभी बहुत ही अच्छे से अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे कट कर दिया है, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। तो फिर उसी बदले में होस्ट को भी वाया जिया टाउन के अंदर एक घर मिलता है, वो भी रिवॉर्ड के तौर पे। अब वो अभी तुम्हारे डेमोलिशन का इंतजार कर रहा है। अब वो देखने के बाद हांग मुंह बनाता हुआ बोल रहा होता है क्या एक ब्लैंक चेक? और मैं तो अभी तक किसी भी न्यूज के बारे में नहीं सुना, वो भी डिमोलाइटेशन के बारे में। इतना बोलते जैसे वांग जो उसको उंगली दिखाती है, हांग तुरंत उसकी उंगली को पकड़ के उसी की तरफ घुमाता हुआ बोल रहा होता है तुम दोनों बस एक ही साथ में चिपके रहो और दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाना बंद करो, तो फिर ठीक है गुड बाय। और इतना बोलती जैसे हांग वहाँ से निकल के जाता है, उसके साइड से तुरंत ही एक कार निकल के सामने जाके रुक जाता है और फिर जिसमें हम देखते डार्सिया को जो कि उसको बोल रहा होता है ओ माय क्या ये वांग नहीं है, सॉरी मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे को अभी मेरे कंस्ट्रक्शन साइट में जाना होगा, तो फिर उसी वजह से मैंने तुमको यहाँ पे नोटिस नहीं करा और मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूँ, वो भी ब्यूरो सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए। और यहाँ सिटी के अंदर जितने भी रोड के रिपेयर का काम है वो सारा का सारा मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर उसी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी और मेरे पास ज्यादा सा भी टाइम नहीं है तुमको यहाँ पे अच्छे से ग्रेड करने के लिए। और हाँ अगर तुम्हें सिटी के अंदर कोई भी जॉब नहीं मिलता है तो फिर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो चीजों को यहाँ पे हैंडल करने के लिए, और तुम्हारा जो कजन है वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता है। हा। तो फिर ठीक है मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो हांग होता है वो गुस्से में सोच रहा होता है तभी सोचिए जो रोड है यहाँ पे इतने ज्यादा खराब स्टेट में कैसे है, और सही में जो सेकंड अंकल के फैमिली उनमें तो सही में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। लेकिन खैर अभी मेरा टाइम आ चुका है यहाँ पे एक्शन लेने का, और साथ में यहाँ पे लोगों के ऊपर जितना भी डिजास्टर छा रखा है उन सबको यहाँ पे गायब करने का टाइम आ गया है। इतना बोलने के साथ ही जो हांग होता है वो तुरंत ही सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो ब्रांच में आ जाता है जो कि बाइजाई टाउन के अंदर होता है। और फिर वहाँ आते ही वहाँ पे एक आदमी उसको बोल रहा होता है ब्रदर हांग अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो फिर यहाँ पे आते रहना, वो भी चाय पीने के लिए। अब वही सुन के हांग वहाँ से बाय बाय बोल के जा ही रहा होता है कि उतने में जो वहाँ से उसका सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और फिर बोल रहा होता है थैंक यू होस्ट अपने सिटी के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो फिर उसी के बदले में तुमको रिवॉर्ड में पूरे 100 लैंड के सर्टिफिकेट मिलते हैं अभी। और वो देखने के बाद हांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है क्या कितना?
अब उस उनके सिस्टम बोल रहा होता है ये उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सब अभी तुम्हारे एक्शन के ऊपर निर्भर करेगा। अब उस उनके हंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुमको ब्लेम नहीं करूंगा। इतना बोलते सोच रहा होता है ये जो सिस्टम है धीरे धीरे और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है और मेरे को भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इस पूरे दुनिया के जो असिस्ट है वो धीरे धीरे मेरे हाथों में अभी यहाँ पे लगने वाला है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हंग होता है दोबारा से हॉस्पिटल में अपने मॉम के पास पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे उसकी जो मॉम होती है खुश होकर बोल रही होती है मेरा बेटा देखो कितना ज्यादा अच्छा है, ये तो अभी मेरे को एप्पल भी छिल के दे रहा है खाने के लिए। लेकिन ना बोलते थोड़ी देर बाद हम देखते वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं जो सर्जरी था वो तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा और अभी जितने भी इंडिकेटर्स है वो सारे के सारे नॉर्मल में वापस से चले गए हैं और मैंने अभी आपके मॉम के डिस्चार्ज के लिए भी अरेंज कर लिया है। मगर वो सुन के हंग बोल रहा होता लेकिन डॉक्टर मेरे मॉम का तो कल ही सर्जरी हुआ है इसीलिए वो अभी भी अपने रिकवरी पीरियड के अंदर है, तो फिर उसी वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज को प्रोसीड नहीं करते हैं अभी और हम लोग हॉस्पिटल के फी को एकदम ही टाइम में पे कर देंगे। और ऊपर से मैं अपने मॉम के लिए यहाँ पे कॉम्पनसेटिव एग्जामिनेशन को भी प्रिपेयर कराना चाहता हूँ मेरी मॉम के लिए। मगर उसकी ये सब बात सुन के जो डॉक्टर होता है वो दुआ से बोल रहा होता है मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूँ कि मैंने ऑलरेडी ही डिस्चार्ज को प्रोसीड कर दिया है, तो फिर ठीक है जल्दी से पेशेंट के सारे सामान को यहाँ पे पैक करो। अब वो सुन के जो हंग होता है उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है। और हंग को गुस्से में देख उसकी जो मॉम होती है वो पीछे से बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन वो जो डॉक्टर होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है इसका मतलब वही है जो कि एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बोला है, तो फिर क्या ऐसा कुछ है कि जो तुमको अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और ये पेशेंट है अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है, तो फिर उसी वजह से इस रूम को खाली करके किसी दूसरे को दे दो और यहाँ पे मेडिकल रिसोर्सेज को तुम बेफालतू का इस्तेमाल मत करो अभी। लेकिन क्या तुम लोगों को इतना ज्यादा ही पसंद आ गया कि ये हॉस्पिटल, और क्या तुम यहीं पे मरना चाह रहे हो क्या। और उसकी ये बात सुनते जो हंग होता है वो तुरंत ही वहाँ टेबल पे उसके हाथ में जो चाकू होता है उसको पटक देता है और वही देख के जो डॉक्टर होता है बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोल रहा होता है तुमने तो हॉस्पिटल के अंदर नाइफ को पकड़ के रखा है, तो फिर क्या तुम यहाँ पे किसी ट्रबल को देना चाह रहे हो क्या। तो फिर जल्दी से चाकू को नीचे रखो नहीं तो मैं तुरंत यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगा। इतना सुनते उसकी जो मॉम होती है वो बोल रही होती है जल्दी से घर चलो बेटे, और यहाँ पे ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये देखो मैं तो और भी ज्यादा अच्छी हो गई हूँ अभी, और डॉक्टर ने भी बोला है कि मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे तो बस मेरे को सो के रहना हो रहा है, तो फिर मैं घर पे रह के भी बहुत ही अच्छी हो जाऊंगी। मगर वो सुन के हंग परेशान होकर बोल रहा होता है मॉम कल ये आपका सर्जरी हुआ है और आपके जितनी वुंड्स है वो अच्छे से हील भी नहीं हुए हैं अभी तक, तो फिर आप थोड़े से केयरफुल रहिए। मगर वही सुन के साइड से डॉक्टर दोबारा से बोल रहा होता है ये देखो तुम्हारी जो मदर है वो तो बहुत ही अच्छे से समझ गई, तो फिर एक अच्छा बेटा होने के नाते तुम अपनी मॉम की बातों को सुनो। यहाँ पे इतना बोलते हम देखते वहाँ पे जो नर्स होती है उन लोगों के सारे सामान को पैक करने लग जाती है, और फिर जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है ध्यान से यहाँ पे हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से तुम लोग सफाई कर देना, और यहाँ पे थोड़ा सा भी गरीबी की निशानी नहीं रहना चाहिए। इतना बोलते वो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है, लेकिन जो हंग होता है उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है मॉम यहाँ पे हम इस एप्पल को खराब नहीं कर सकते, तो फिर जल्दी से उसको खा लीजिए और मैं डैड को बुला के आपको यहाँ से भिजवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे किसी चीज का ध्यान रखना होगा। अब वो सुन के उसकी मॉम बोल रही होती है बेटे हंग यहाँ पे किसी के साथ कोई भी लड़ाई मत करना, तो क्योंकि हम जैसे जो कॉमन लोग होते हैं वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, वो भी ऐसे लोगों के खिलाफ। अब वो सुन के हंग जवाब देता बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और इतना बोलते हैं मैं चीफ फिजिशियन के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो डॉक्टर होता है फोन में किसी को बोल रहा होता है हाँ मैंने यहाँ पे सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर लिया है, तुम्हारा जो फ्रेंड का वाइफ है वो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। इतना बोलते हैं पता चल रहा है कि ये जो डॉक्टर जिससे बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं वो डार्सी होता है, वो डॉक्टर को वहाँ पे बोल रहा होता है डॉक्टर ये आप तो सही में बहुत ही जल्दी से काम करते हो। अब सुनकर डॉक्टर जवाब देता है ऑफ कोर्स हम लोगों को तो जल्दी यहाँ पे काम करना पड़ता है, और ऊपर से वो जो हंग है वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो फिर उसी वजह से हम आपके जेनरसिटी को उससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं। और ऊपर से पहले के टाइम उन लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिले करा था वो भी मेडिकल बिल्स को पे करने में, लेकिन ये तो बस शुक्रिया आपके फैमिली का जिसकी वजह से हम लोग उस मेडिकल कॉस्ट को यहाँ पे कवर कर पाए थे। लेकिन उन लोगों को यहाँ पे टाइम से और भी ज्यादा रहने देने से बस हमारा जो मेडिकल रिसोर्सेज है वही इस्तेमाल होगा, लेकिन उधारी में ये सब करना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए। अब उनका डर से बोलते तो फिर ठीक आएगा, जो सब भी काम है मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ अभी, तो फिर ठीक है मैं बाद में तुमको बहुत ही अच्छा डिनर के लिए ट्रीट कर दूंगा, वो भी तुमको थैंक यू बोलने के लिए। आतना बोलते हुए तो कॉल को कट करके सोच रहा होता है, और वो जो हांग है उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को अभी थोड़ा बहुत ट्रबल दे देगा, लेकिन ना बोलते दूसरी तरफ वो जो डॉक्टर होता है वो भी बोल रहा होता है वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है वो भी चीजों को हैंडल करने के लिए। लेकिन ना बोलते हम देखते जो हंग होता है छुप छुप के वहाँ पे उनकी बातें को सुन रहा होता है, और फिर बोल रहा होता है अच्छा इसको घोष मिला है तभी सोचो ये सब क्यों कर रहा है।
लेकिन क्या सही में जो पैसे है वो चीजों को मुमकिन कर सकता है? लेकिन सही में क्या ऐसा करना किसी एक्सपर्ट के सामने शो अप करने जैसा नहीं हुआ अभी? आत्मा बोल रहा सीन चेंज होता हमको हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हांग होता है वो वहाँ पे आ जाता है। और फिर हांग को देखने के बाद डायरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ कौन हो तुम, मेरे को बताओ तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? अब सुनकर हांग जवाब देता है, मैं तो बस एक साधारण सा पेशेंट हूँ। अब सुनकर डायरेक्टर जवाब देता है, अगर तुम कोई पेशेंट हो तो फिर तुम रजिस्ट्रेशन डेस्क में जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी पेशेंट को चेक नहीं करता हूँ। मगर वो सुनकर जो हांग होता है वो बोलता है, डायरेक्टर मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ, वो भी इस हॉस्पिटल को एक लैंड डोनेट करने के लिए। मगर उस टाइम जो डायरेक्टर होता है उसकी बात को इग्नोर करता हुआ बोल रहा होता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुरंत ही डेस्क में जाकर किसी कंसल्टेंट से बात करो तुम, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को चेक नहीं करता हूँ। लेकिन इतना बोलने के साथ ही डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या तुमने अभी क्या बोला मेरे को? और क्या तुम्हें सही में ही पता है कि कितना ज्यादा कॉस्ट करता है, वो भी किसी बिल्डिंग को डोनेट करने के लिए? और इतना बोलते वो जो डॉक्टर होता है वो सोच रहा होता है, ये बंदा तो मेरे को बिल्कुल ही किसी साधारण सा आदमी जैसा लग रहा है, और ऊपर से इसने जो कपड़े पहने ये ज्यादा से ज्यादा 200 यौन के होंगे, और ये यहाँ पे किसी बिल्डिंग को डोनेट करने की बात कर रहा है, क्या ही मजाक है ये। मगर होते में जो हांग होता है उसको बोल रहा होता है, हाँ मेरे को पता है कि मैं देखने में ऐसा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या हम लोग इस प्रोसीजर को यहाँ पे स्टार्ट करें? और इतना बोलते वो सोच रहा होता है, बिल्डिंग वो भी एक काउंटी से टाउन में, वो ज्यादा से ज्यादा बस मेरे को 1 मिलियन यौन ही कॉस्ट करेगा, और अभी के मेरे स्टेटस के साथ ये तो बस एक बकेट में कॉइन जैसा होगा मेरे लिए, और बस 1 मिलियन वो भी दूसरे के प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, और ऊपर से मेरे भी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए उतना भी ज्यादा नहीं है। और इतना बोलते दुआ से बोलते मेरे को पता है कि आपके जो वार्ड है बहुत ही ज्यादा क्राउडेड रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पल आते हैं जहाँ पे ज्यादा रूम नहीं होते हैं, वो भी पेशेंट्स के लिए, तो फिर उसी वजह से मैं आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं तो यहाँ पे चीजों को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाना चाहता हूँ, वो भी उन पेशेंट के लिए जिनको बाद में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिनको बाद में बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्यूमुलेट करा जाए, वो भी सर्जरी के बाद। और दूसरा रीजन ये है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई करप्ट प्रैक्टिसेस है या नहीं। अब उसके डायरेक्टर बोलते मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ, वो भी पेशेंट के कंप्लेंट से कि हमारे हॉस्पिटल में बेड की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना ज्यादा बेसलेस सस्पिशियन की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलते डायरेक्टर सोच रहे होते हैं, अच्छा तुम यहाँ पे किसी बहाने को ढूंढ के हमें रिपोर्ट करने के लिए आए हो। मगर जो हांग होता है दुआ से बोल रहा होता है, हाँ मेरे को भी पता है कि जो डीन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, वो भी यहाँ पे बैठ के शॉर्टेज से, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसों को ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जितने भी स्कार बेड्स हैं उन लोगों को अपने स्पेशल लोगों को ही दे रहे हैं, जिससे कि जितने भी साधारण से पेशेंट है उनके इंटरेस्ट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और मेरे को भी लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मगर इतना सुनते वो जो डीन होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं, मैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में पूरे 10 साल से रहा हूँ, और हमारे हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने आज तक कभी भी किसी भी ब्राइब या फिर गिफ्ट को नहीं लिया है, और हम लोग स्ट्रिक्टली इन सब चीजों के खिलाफ भी है। अब उनके हांग बोलते हैं, मेरी मदर का कल ही ऑपरेशन हुआ है, अब वो अभी भी अपने रिकवरी ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन वो जो अटेंडिंग फिजिशियन है वो हम लोग को फोर्स करे वो भी यहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए, जिससे कि वो उस रूम को खाली करके अपने स्पेशल पेशेंट के लिए वहाँ पे जगह बना पाए। और जहाँ तक कि मेरे को पता है कि जो अगला पेशेंट यहाँ पे आने वाला है उसके बस एंकल में थोड़ा सा चोट लगा है, और उसको तो बस सिंपल घर में ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो सकता है। अब उनके डायरेक्टर बोलते तुम तो बस यहाँ पे चीजों को बना रहे हो, और भले हमारा जो वार्ड है वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड रहता है यहाँ पे, मगर उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे तुरंत ही किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते हैं, जिसका कि हाल ही में एक मेजर सर्जरी होता है, और ये सब बिल्कुल भी हमारे हॉस्पिटल की जो प्रोसीजर उनसे मेल नहीं खाता है। और भले यहाँ पे कोई पेशेंट ही खुद से ही इंसिस्ट क्यों ना करे डिस्चार्ज होने का, मगर उसके लिए भी हम लोग एक लाइबिलिटी वेवर के ऊपर साइन करवाते हैं। तो फिर अगर तुम यहाँ पे सही में कोई स्टोरी बनाना चाहते हो तो फिर कुछ अच्छा सा या रिस्पॉन्सिबल सा स्टोरी बनाओ जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा भरोसा कर ले। लेकिन इतना सुनते जो हांग होता है वो डॉक्टर से बोल रहा होता है, डीन यहाँ पे इतने भी जल्दी अपसेट मत होइए, और यहाँ पे सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग को आप खुद ही सुन लीजिए। और इतना सुनते जो डीन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे उस रिकॉर्डिंग को सुनने लग जाते हैं, और फिर जहाँ पे उन रिकॉर्डिंग में वो सभी बातें होता है जो कि उस डॉक्टर ली ने करा होता है, वो भी डार्सी के साथ। अब वही सब सुनने के बाद जो डीन होते हैं वो बोल रहे होते हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये फेक है या रियल है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि एडिटेड है, तो फिर उसी वजह से हम लोग इसके लिए ब्लेम नहीं ले सकते हैं। और इतना सुनते हांग बोल रहा होता तो फिर क्या इसके बदले में मैं आपको नाइफ बोलूं क्या, या फिर आप जानबूझ के यहाँ पे चीजों को कवर करने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन भले ये जो रिकॉर्डिंग ये फेक क्यों ना हो, मगर ये जो बिल्डिंग है ये एकदम ही रियल है। और इतना बोलते हांग तुरंत ही फोन ला के बोल रहा होता है, हेलो मैं हांग बोल रहा हूँ, वो भी सिटी कंस्ट्रक्शन यूनिट 1 से, और मैं यहाँ पे एक न्यू बिल्डिंग को बनाना चाहूँ तो वो भी सिटी हॉस्पिटल के लिए। तो फिर क्या तुम्हारे पास टाइम है वो भी इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए?
तो फिर क्या तुम जल्दी से डीन ऑफिस में आ सकते हो क्या, वो भी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। लेकिन हांग को ऐसा बात करता हो देख जो डीन होता है वो सोच रहे होते हैं हाँ ऐसी एक्टिंग करो वही बात करने का, और मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पे कौन आता है। मगर जो हांग होता है वो कॉल पे बोल रहा होता है हाँ वो जो डीन है शायद उनका भरोसा ना हो कि जो बिल्डिंग है वो आसमान से गिर के यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर उसी वजह से क्यों ना तुम खुद ही थोड़ा सा बात कर लो वो भी डीन के साथ। तो फिर ये लीजिए डीन, ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा वो भी आपको सुनने के लिए, और यहाँ पे इसको मना मत करना क्योंकि इसके बदले में आपके हाथ से एक पूरा बिल्डिंग जा सकता है। इतना सुनते डीन तो उस फोन को लेके बोल रहे होते हाँ मैं डीन बोल रहा हूँ वो भी सिटी हॉस्पिटल से। लेकिन ना बोलते ही जैसे इंजीनियर वहाँ पे उसका नाम बोलता है जो डीन होते वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं ये तो सही में इंजीनियर कांग है। और फिर होते में जो इंजीनियर कांग होता है वो बोल रहे होते तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुमको तो भी एक फ्री में बिल्डिंग मिल रहा है। और फिर वही सुनने के बाद जो डीन होता बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हुए बोल रहे होते हाँ मेरे को सब कुछ समझ में आ गया मिस्टर हांग। हाँ इतना बोलते डीन सोच रहा होता ये बंदा तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अमीर है, मगर इसने तो जानबूझ के अपने प्रोफाइल को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छुपा के रखा है। इतना बोलते वो दोनों जने वहाँ पे बैठ के बातें करने लग जाते हैं जहाँ पे हांग बोल रहा होता है क्या तुम अभी मेरे बातों के ऊपर भरोसा करते हो, तो फिर तुमको भी अभी मेरे रिकॉर्डिंग के ऊपर आंसर देना चाहिए क्योंकि अगर मैं सही में तुमको अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग को डोनेट कर सकता हूँ तो फिर मैं क्यों ही झूठ बोलूंगा, वो भी उस रिकॉर्डिंग को लेके। अब उसके डीन बोलते हैं वेल वो जो रिकॉर्डिंग है वो खुद से ही एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। मगर वो सुन के जो हांग होता है वो उसको बोल रहा होता है अच्छा अगर एक बिल्डिंग काफी नहीं है तो फिर 2 बिल्डिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब वो सुन के जो डीन होता है उसको और भी ज्यादा होश उड़ जाता है वहाँ पे, और फिर वो बोल रहे होते क्या तुम्हारे पास सही में इतना ज्यादा पैसे है क्या जिस वजह से तुम यहाँ पे 2 बिल्डिंग को डोनेट करना चाह रही हो हम लोगों को। लेकिन जो हांग होता है उसको बोल रहा होता है मेरे पे यहाँ पे और कोई ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि जो डीन है वो यहाँ पे पनिश करेंगे वो भी उस केयरलेस डॉक्टर को, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे वो भी अनफेयर डॉक्टर्स को, वो भी इस हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पे रिस्टोर करे वो भी बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज को, वो भी साधारण से जितने भी पेशेंट है उन सभी के लिए जो भी यहाँ पे एडमिट होते हैं उन सभी को। अब उसमें डीन जवाब देता है ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले कि मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ। और वो सुन के हांग जवाब देते मैं तो बस एक साधारण सा लड़का हूँ वो भी एक फार्मिंग फैमिली से, और मैं यहाँ पे तो बस वही चीजें कर रहा हूँ जो कि सही है वो भी सभी साधारण से पेशेंट्स के लिए। तो फिर उस वजह से मेरा जो नाम है वो इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सही में जरूरत है वो भी यहाँ पे एक नाम को लिखने का तो फिर तुम मैसेंजर ऑफ जस्टिस यहाँ पे लिख सकते हो। आतना बोलते जो हांग होता है वो तुरंत ही दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही जो डीन होता है वो गुस्से में कॉल आके बोल रहे होते हैं मेरे पास तुरंत ही हाल ही में जितने भी डिस्चार्ज के रिकॉर्ड है उन सभी को यहाँ पे लेके आओ, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि किन पेशेंट को तुरंत यहाँ से डिस्चार्ज करा गया है वो भी उनके सर्जरी के बाद। इतना बोलते सीन चेंज तो हमको हॉस्पिटल के अंदर के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो नर्स होती है वो आके बोल रही होती है डॉक्टर को डॉक्टर ली जो डीन है वो आपका इंतजार करे वो भी रिवार्ड रूम के अंदर। इतना बोलते हम देखते जो डॉक्टर ली होते हैं वो तुरंत ही अपने घुटने के बल गिड़गिड़ाते हुए डीन से बोल रहे होते हैं डीन प्लीज मेरे को फायर मत करिए आप, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ही एल्डरली पेशेंट और साथ में यंग चिल्ड्रन भी है जिनको मेरे को सपोर्ट करना है, उसी वजह से मैं अपने जॉब को यहाँ पे खो नहीं सकता हूँ। मगर वो सुन के जो डीन होता है वो गुस्से में बोल रहे होते हैं अच्छा तुम्हारे पास बुढ़े पेशेंट और साथ में यंग चिल्ड्रंस भी है, लेकिन क्या यहाँ पे जितने भी पेशेंट होते हैं उनके कोई भी फैमिली नहीं होते है क्या? लेकिन तुम जैसे डॉक्टर के पास जिसके पास कोई भी मेडिकल एथिक्स नहीं है उसको जाके कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेना चाहिए, और हमारे जो छोटा सा कंट्री हॉस्पिटल है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करता तुम जैसे डॉक्टर को यहाँ पे रखने का। इतना बोलते डीन होता वो तुरंत ही वहाँ पे उस डॉक्टर को वहाँ से निकाल देते, मगर उसके तुरंत बाद ही दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको डार्सी को घर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डार्सी होता है वो बोल रहा होता है हनी तुम्हारा जो कैरियर है वो तो एकदम ही राइस पे है और हम लोग तो बहुत ही जल्दी सिटी के अंदर एक घर को भी खरीद लेंगे। लेकिन उन दोनों की ये सब बातें करते करते हम देखते वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उसको बोल रहा होता है हांग डार्सी क्या तुमने ये नहीं बोला था कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा कनेक्शन है और यहाँ तक कि तुमने डॉक्टर्स को भी घूस दे के रखा है, लेकिन ऐसा क्यों मेरे वाइफ को हॉस्पिटल से सामान को पैक करके उसको वहाँ से भेज दिया गया वापस, और इन सब चीजों की वजह से मेरे वाइफ का जो बॉन्ड है वो तो और भी ज्यादा खराब हो गया है, और अभी तो वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गई है जिस वजह से वो तो मेरे को अपने बेडरूम के अंदर घुसने नहीं दे रही है। और इतना सुनते डार्सी होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर तुरंत वहाँ से उठता है और फिर अपने फोन को दिखाता है उस बंदे से बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, शायद उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि तुम मेरे भाई हो, तो फिर तुम थोड़ा सा वेट करो, मेरे को तुरंत उन लोगों को कॉल करके सिचुएशन के बारे में पता करने दो। इतना बोलते जैसे वो डॉक्टर ली को वहाँ पे कॉल करने का ट्राई करता है, वो जो कॉल होता है वहाँ पे नहीं लग रहा होता, और वही देख के जो डार्सी होता है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो जाता है। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको हांग के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेके आ रहे होते हैं। वही देखने के बाद उसकी जो मॉम होती है वो परेशान होकर बोल रही होती है हांग यहाँ पे केयर टेकर को हायर करना,
और साथ में इतने सारे इक्विपमेंट को यहाँ पे लेके आना, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन वो सुन के हंग जवाब देते हैं सब कुछ जो हॉस्पिटल वाले उन्हीं लोगों ने यहाँ पे अरेंज करा है और इसके लिए हम लोगों को कोई भी पैसे पे करने की जरा से भी जरूरत नहीं है। और वो जो डॉक्टर लिए उनको निकाल दिया गया है हॉस्पिटल से, वो भी घूस लेने की वजह से, और उसी वजह से वो जो हॉस्पिटल है कंपनसेट करने का ट्राई कर रहा है वो भी हम लोगों के साथ। तो फिर उसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पे इन सब चीजों को अरेंज करा है और वो लोग बाद में इन सब चीजों को वापस ले लेंगे। तो फिर उसी वजह से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अब सुन के उसको मॉम बोलती है अच्छा तो फिर ऐसी बात है। इतना बोलते हंग सोच रहा होता है यहाँ पे अच्छे अच्छे काम करना, वो भी बिना किसी रिकग्नाइजेशन के, ये तो बिल्कुल ही ली फेंग जैसा है। और ये सब करने में मेरे को तो सही में ही बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है। लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे जो डार्सी होता है वो आ जाता है, फिर वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है हाँ क्या ये सब कुछ तुमने करा है क्या? मैं तो स्पेशली अपने ब्रदर को वहाँ हॉस्पिटल के अंदर एक बेड को दिलाया था और उसके लिए मैंने तो हॉस्पिटल में 10,000 यौन से भी ज्यादा का खर्च कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। मगर वो सुन के हांग की मॉम बोल रही होती हांग डार्सी तुम यहाँ पे क्या बकवास करे जा रहे हो। लेकिन साइड में जो हांग होता है वो सोच रहा होता है तुमने तो खुद से ये सब एडमिट कर लिया, तुम मूर्ख। इतना सोचने के साथ ही हांग चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये तुम्हारा काम है। तो फिर मैं वही सोचूं मेरी मॉम जिसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था उनको अगले दिन बाहर क्यों निकाला जा रहा है, वो भी हॉस्पिटल से। तो फिर अब तो ऐसा निकल के है कि तुम मेरे डियर रिलेटिव्स, तुमने 10,000 से भी ज्यादा खर्च कर दिया, वो भी मेरे मॉम को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। अब वो सुन के जो डार्सी होता है वो घबराता हुआ बोल रहा होता है कौन कौन है कि तुम्हारे मॉम को वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। तो फिर ये नॉर्मल नहीं है, जब तुम अच्छे हो जाते हो तब तुमको डिस्चार्ज होना पड़ता है हॉस्पिटल से। तो फिर ठीक है यहाँ पे बस प्रिटेंड करना बंद करो, अगर तुम यहाँ पे स्ट्रिंग को नहीं खींच रहे हो तो, वो भी सीन के पीछे से। और हॉस्पिटल ने तुम्हारे लिए केयर टेकर को अरेंज क्यों करा है मेरे को पहले ये बताओ तुम। अब उसके हंग जवाब देता है ये सब इसलिए क्योंकि वो जो डॉक्टर लियू थे वो बिल्कुल ही गलत थे, वो भी इस मामले में, और हमने ये डिस्कवर करा कि वो करप्ट डॉक्टर थे। तो फिर उसी बदले में हॉस्पिटल ने कम्पनसेट करने के लिए ये सब दिया हम लोगों को। लेकिन वो सुनकर डार्सी जवाब देते थे क्या तुम्हें सही में लगता है क्या मैं तुम्हारी इस नॉनसेंस से बातों के ऊपर यहाँ पे भरोसा करूंगा? तो फिर ठीक है हाँ तुमको यहाँ पे मेरे को कम्पनसेट करना होगा। और तुमको जरा से भी कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को और मेरे ब्रदर को कितना लंबा टाइम लग गया था वो भी हॉस्पिटल में कनेक्शन बनाने के लिए। और मेरे जितने भी रोड की कंस्ट्रक्शन वाले प्लान थे उन सभी को उस ब्रदर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था। और मैं तो अभी ये भी भूल चुका हूँ कि मेरे को कितने ज्यादा हांजू सिगरेट के डिब्बे को खर्च करना पड़ा और साथ में कितने ज्यादा पैसे को खर्च करना पड़ा। लेकिन अब जबकि मैंने उसको यहाँ पे ऑफेंड कर दिया तो फिर उसके बदले में मेरे को बहुत ही ज्यादा लूज को यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है। तो फिर इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्ही को उठाना होगा। अब मैं उसकी बात सुन के हंग बोलता है तुम यहाँ पे जो सब कुछ भी बोल रहे हो बिल्कुल भी कुछ सेंस नहीं बनाता है। और क्या तुम सही में एक हाई इनकम अर्नर नहीं हो और एक बिग बॉस जो कि साल भर में 1 मिलियन कमाता है? तो फिर कोई भी जरूरी नहीं यहाँ पे आके पैसे एग्जॉर्ट करने का, वो भी मुझ जैसे गरीब आदमी से, है ना? और तुमने ही बोला था कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि महीने भर में 5,000 यौन से भी कम कमाता है और साथ में बहुत एक छोटे से घर में रहता है, वो भी सिटी के अंदर, वो भी रेंट लेके। अब मैं जो इनकम है तुम तो उससे ज्यादा दे देते हो, वो भी उन लोगों को जो कि तुम्हारे पिग्स को फीड करता है गांव के अंदर, है ना? तो फिर क्या सही में मेरे पास उतना ज्यादा पावर है क्या तुम जैसे बिग बॉस को यहाँ पे इतने हर तरीके से नीचे गिराने का? और उसकी ये बात सुनकर डार्सी वहाँ पे परेशान हो जाता है। लेकिन जो हंग होता है वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है शायद ये कर्मा है जो कि तुम्हारा पीछा करके पहुंच गया है तुम तक, क्योंकि आज तक तुमने बहुत ही बुरा भला करा है, वो भी लोगों के साथ। और आजकल तो ऐसे लोग भी है जो कि पैसों को गंदे तरीके से इस्तेमाल करके उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो दुनिया के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो डार्सी होता है तो उनकी वहाँ से गुस्सा करते हुए जाता हुआ बोल रहा होता है तुम तो पक्का सी मरोगे तुम गरीब। और फिर उसको जाता हुआ जो हंग होता है वो सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा डम लेकिन साथ में बहुत ज्यादा इविल भी है। तो फिर चलिए मॉम हम लोग वापस चलते हैं। मगर उसकी जो मॉम होती है वो परेशान होकर बोल रही होती है हंग जो डार्सी है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था मेरे को, तो फिर कहीं वो हमारे खिलाफ कोई रिटेलिएट तो नहीं करेगा, है ना? और वो सुन के हंग बोल रहा होता है हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ वो किस तरीके से हम लोगों से बदला लेने का ट्राई करेगा। लेकिन ना बोलते तो वो हम देखते डार्सी को जो कि अपनी कार के अंदर बैठ कर जा ही रहा होता है कि होते उसके साइड से कार गुजरता है, वही देख के वो बोल रहा होता है उस कार में जो आदमी वो तो बिल्कुल ही मैनेजर कांग जैसा लग रहा था। अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि उन जैसा कोई बड़ा आदमी ऐसे किसी छोटे मोटे जगह में आएगा, मैंने शायद किसी दूसरे आदमी को देख लिया वहाँ पे गलती से। और ना बोलते हम देखते हो जो मैनेजर कांग होते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे हांग के घर में आ जाते, वो भी चिकन और फिश लेके। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर कांग आपका बहुत ही शुक्रिया, वो भी उन सारे उस बिल्डिंग और रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन तो हम देखते हैं मैनेजर कांग को वहाँ पे देख के हांग का पूरा ही हालत खराब हो जाता है। और फिर वो बोल रहा था ओ मैनेजर कांग आप तो सही में ही बहुत ही ज्यादा जेनरस हो, क्योंकि मैं तो बस आपके खराब गाड़ी को ठीक करा था जब आप मेरे घर की तरफ आ रहे थे। मॉम इनको तो देखो ये आदमी इतने बड़े वाले बिग बॉस है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। और फिर वही सब सुनने के बाद मैनेजर कांग भी थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए बोल रहे होते हैं
हाँ आपने सही बोला, मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके घर के सामने का जो मडी रोड है उसको मेरे को ठीक करना था। इतना बोलते हुए सोच रहे होते ओह मिस्टर कांग ये तो पक्का से ही अपने आइडेंटिटी को छुपा रहे होंगे, वो भी अपने पेरेंट्स के सामने। मगर उतने में जो हांग होते वो तुरंत थी वहाँ मैनेजर कांग के पास जाके बोल रहे होते ओह मॉम मेरा कुछ काम है, वो भी मैनेजर कांग के साथ, तो फिर उसी वजह से आप पहले अंदर चले जाइए। इतना बोलते हो मैनेजर कांग से बोलता है शिश मैं अपने प्रोफाइल को यहाँ पे बहुत ज्यादा लो रखना चाहता हूँ और मैं किसी को वो ये पता नहीं लगने देना चाहता हूँ इन सब चीजों के बारे में, और ना ही किसी दूसरे को अपने फैमिली के बारे में भी बताना चाहता हूँ। अब बस उनके मैनेजर कांग आंख मारते हुए बोल रहे होता है ठीक है सर मैं सब कुछ समझ गया और आप तो सही में लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, वो भी बिना किसी नाम के। इतना बोलते हुए सोच रहे होते हैं मिस्टर हांग सही में ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट पर्सन है और ये बंदा तो सही में अपने वेल्थ का भी दिखावा नहीं कर रहा है। इतना सोचते वो बोलते हैं मिस्टर हांग आपने जो सब कुछ भी काम मेरे को बोला था मैंने उन सबको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया है। अब वो सुन के हांग बोलता है मैनेजर कांग आपने बहुत ही एफिशिएंटली काम करा है। अब वो सुन के कांग बोलता है सर ये तो बस मेरा ड्यूटी है। इतना बोलते सीन चेंज तो हमको दुआ से डार्सी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फोन में किसी का कॉल आता है, वो बंदा बोल रहा होता है हेलो मिस्टर डार्सी वो जो रोड रिपेयर का काम था आज के बाद आपको उस चीज में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना सुनते डार्सी का पूरा होश उड़ जाता, फिर तुरंत ही ब्रेक मार के अपने गाड़ी को वहाँ पे रोक के बोल रहा होता है लेकिन हमने तो इन सब चीजों के बारे में पहले से एग्री करके रखा था और यहाँ तक कि मैंने तो सारे वर्कर के लिए काम को भी शेड्यूल कर दिया था, तो फिर आप अचानक से ये इन्फॉर्म कैसे कर सकते हो मेरे को, और सब पैसों का क्या होगा जो कि अभी तक मैंने लगाया है। अब वो सुन के कॉन्ट्रैक्टर जवाब देता है यहाँ पे कुछ न्यू रेगुलेशन आया है वो भी हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, और उसी वजह से आपको जो टीम वो क्वालिफिकेशन में पास नहीं होता है और हम लोग भी अभी बहुत ज्यादा टफ स्पॉट में है अभी, तो फिर ठीक है अभी के लिए इतना ही, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए और अभी मैं चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए तुरंत कॉल को कट कर देते और उसके बाद हम देखते डार्सी का पूरा चेहरा वहाँ पे उतर जाता है और फिर उसके बाद वो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि तुमने तो मैनेजर काम को अफेंड कर दिया है। इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज हम देखते जो डार्सी होता है वो बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट को लेके कंस्ट्रक्टर के पास आके बोलता है हेलो मिस्टर जाओ क्या हम लोगों ने पहले एग्री नहीं करा था कि वो जो रोड कंस्ट्रक्शन का जॉब है उसको आप मेरे को सब्जेक्टेड करोगे, तो फिर आप बस यहीं पे बैठे रह के अपने सारे शेयर को बाद में कलेक्ट कर लेना मेरे से। लेकिन वो सब सुन के जो जाओ होते वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। अब वो सुन के डार्सी दुआ से बोल रहे होते हैं कैसे रहेगा कि हम लोग अपने परसेंटेज को 30% से 40% में एडजस्ट कर ले। इतना बोलते ही जो मिस्टर जाओ होते उनका आँख चमक जाता है, वही देख के डार्सी भी सोच रहा होता है हाँ मैं तो एकदम सही कैस करा है, इनका परसेंटेज थोड़ा लो था और ये बंदा बहुत ही ज्यादा ग्रेडी भी है और ये तो एकदम लास्ट मूवमेंट में ही यहाँ पे मेरे को स्क्वीज करने का ट्राई कर रहा है। और इतना सोचने के साथ वो दुआ से बोल रहा होता है सभी लोगों को पता है कि वो जो क्वालिफिकेशन रिव्यू है वो तो एकदम ही फॉर्मेलिटी है और ऊपर से मैं तो एक शेल कंपनी को भी ढूंढ सकता हूँ और फिर मैं इस प्रोसीजर में बार बार जा भी सकता हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं आपको एक मुश्किल से पोजीशन में नहीं रखूंगा मिस्टर जाओ। मगर वो सब सुनने के बाद जो मिस्टर जाओ होते बहुत ज्यादा गुस्से में उसको बोल रहे होते किसने बोला तुमको कि वो जो क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है उनको तुम झूठा बना सकते हो, और तुमको क्या लगता है कि मैं कुछ सिगरेट्स की वजह से यहाँ पे लॉ को तोड़ दूंगा वो भी तुम्हारे लिए, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ? हाँ। अब वो सुन के डार्सी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है मिस्टर जाओ मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब वो सुन के मिस्टर जाओ बोलते तो फिर तुम यहाँ पे क्या बोलने का ट्राई कर रहे थे और तुमको क्या लगता है कि मेरी जो बात है ये एकदम ही नॉनसेंस है और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड प्ले कर रहा हूँ इन सब चीजों को यहाँ पे पाने के लिए। अब वो सुनकर डार्सी बोलता है नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तो फिर ठीक है मैं आपको 50% देने के लिए तैयार हूँ। मगर वो सुन के जो मिस्टर जाओ होते हैं तो वहाँ से बहुत ही गुस्से में बोल रहे होते हैं मैंने तुमको बिल्कुल ही किसी ब्रदर की जैसा ट्रीट करा था मगर तुम यहाँ पे मेरे को हार्म करने का ट्राई कर रहे हो, तो फिर ठीक है जल्दी तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इतना सुनती वहाँ का जो गार्ड होता है वो तुरंत डार्सी के पिछवाड़े में लात मार के उसको बाहर निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है दुआ से कभी भी अपने चेहरे को मत दिखाना वो मिस्टर साओ के सामने। इतना बोलते दुआ से सीन चेंज होता हम देखते जो मिस्टर जाओ होता है वो किसी दूसरे रूम में जाते फिर वहाँ का जो आदमी होता है बोल रहा होता है ओ मिस्टर जाओ प्लीज अंदर आ जाइए। इतना बोलते हम देखते उस वीआईपी रूम के अंदर मैनेजर कांग और हमारा जांग बैठा हुआ होता है और फिर जो मिस्टर जाओ होते वो बोल रहे होते हैं हाँ सॉरी आप लोगों को यहाँ पे इतना इंतजार कराया आने के लिए, लेकिन मिस्टर हांग आप तो सही में बहुत ही ज्यादा काइंड हो, तो फिर मैं यहाँ पे सारे टाउन के लोगों के बिहाफ से मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना ज्यादा फंड करा वो भी कंस्ट्रक्शन के लिए। मगर वो सब सुनने के बाद जो हांग होता है वो जवाब देता है हिपोक्रेट ब्रैट मैं उतना भी ज्यादा नोबल नहीं हूँ और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो भी फर्स्ट विलेज के मैटर के लिए। बात तो बस ये है कि मेरे जो पेरेंट्स वो धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे हैं और उसी वजह से उन लोगों को मुश्किल भी हो रहा है चलने में, तो फिर अगर वो जो रोड है वो खराब होगा और अगर वो लोग थोड़ा सा केयरफुल नहीं होंगे तो फिर शायद वो लोग अपने एंकल को ट्विस्ट कर सकते हैं और ऐसा होने से तो बहुत ही बड़ा दिक्कत भी आ जाएगा मेरे लिए। तो फिर मिस्टर जाओ वो जो रोड है वो दुआ से ही
1 साल के अंदर खराब नहीं हो जाएगा, है ना। इतना सुनते मिस्टर जाओ का भी हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहे होते हैं वो कैसे हो सकता है। इतना बोलते वो सोच रहा होता है मैं तो बस इस चीज को इसलिए सहन करूंगा क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो हांग। इतना सोचने के साथ ही वो जवाब देता है वो जो रोड है जिसको हम लोग बनाने वाले हैं वो पक्का सी आपकी उम्मीदों के ऊपर खड़ा उतरेगा। अब वो सुन के हांग बोलता तो फिर ठीक है, मैं उस काम को आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। इतना बोलते उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और उसको बोल रहा होता है नोबल जो होस्ट है उसने अभी एक टास्क को कंप्लीट करा है, वो भी यहाँ के लोगों के लिए घर और रोड को बनाने के लिए। और तुम तो बस यहाँ पे अपने पैसों को खर्च नहीं करो बल्कि तुम्हारा जो मोरल वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो फिर उसी वजह से सिस्टम अभी तुमको एक बोनस देता है और सिस्टम ये भी उम्मीद करता है कि तुम अपने कभी भी ओरिजिनल इंटेंशन से मत भटकना और हमेशा से ऐसे सच का साथ देना। अब वही सुनने के बाद हांग भी सोच रहा होता है मैं तो बस यही सोच रहा था कि ये जो मेरा सिस्टम है इतने टाइम से शांत कैसे बैठा हुआ है और अब तो ये निकल के आया मेरा सिस्टम 2 दिनों से बहुत ही बड़ा सा प्लानिंग कर रहा था वो भी मेरे लिए। इतना बोलते सीन चिंद्रम को सेकंड अंकल के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डार्सी होता है वो सोफे में लेटा हुआ होता है। वही देख के जो वांग जो होते है वो गुस्से में बोल रहे होते हैं डार्सी तुम तो बस पूरे दिन यहाँ पे लेटे हुए अपने फोन के साथ खेल रहे हो और यहाँ तक कि तुम तो फ्लोर को भी साफ नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मेरे को बस पहले से पता होता कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो और वो सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलना वो सब झूठ है तो फिर मैं तो पक्का से तुम्हारी जगह हांग को चुनती शादी करने के लिए क्योंकि वो तो एक बड़ी सी सिटी में रहता है, उसके पास रियल जॉब भी है। मैं उसकी ये बात सुनने के बाद जो डार्सी होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसके पास आके बोल रहा होता है क्या तुमने अभी क्या बोला। इतना सुनती वांग जो तुरंत ही उसके छाती पे उंगली मारते हुए बोल रही होती है मैंने ये बोला कि एक बर्ड जो कि मेरे हाथ में होगा वो भी उड़ सकता है मगर तुम तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। तो फिर अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो फिर मैं तो मिस्टर जाओ के सामने घुटने भी टेक देती अगर मेरे को करने की जरूरत पड़ता तो। मैं तो ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि तुम कितने ज्यादा ही अच्छे हो वो भी शो ऑफ करने के लिए और ऊपर से मेरे को पूरी तरीके से मूर्ख बनाने के लिए। तो फिर ठीक है मैं अभी कान के पास दोबारा से जा रही हूँ क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं तो फिर वो तो पक्का से मेरे को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इतना सुनते ही जो डांस होता है वो तुरंत ही उसको पीछे से पकड़ के बोल रहा होता है तुम वहीं पे रुक जाओ तुम शेमलेस वुमेन। इतना बोलते हो तुरंत ही वो वांगजू के मुंह पे चाटा मारता हो बोल रहा होता है तुम शेमलेस वुमेन तुम तो एक पैने भी नहीं कमाते हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फिर क्या तुम्हें यहाँ पे मार खाना है क्या। मगर इतना बोलते तो वहाँ से सीन चेंज होता है उनके हांग के मॉम एंड डैड को दिखाया जाता है। अभी वहाँ पे कोई आदमी उनको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता हुआ बोल रहा होता है ये रहा कुछ डिटेल्स में और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देख सकते हो बाद में। और फिर वही सब सुनने के बाद उसकी मॉम बोल रहे होते हैं इन सब चीजों का क्या मतलब है और वही सुन के जो मिस्टर कांग होते हैं वो बोल रहे होते हैं मेरे को बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने दीजिए यहाँ का जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपके प्रॉपर्टी को यहाँ पे इफेक्ट कर जाएगा जिसके लिए हम लोग क्या आपके लैंड के कुछ स्क्वायर मीटर को इस्तेमाल करना होगा। तो फिर हमारे अपोलॉजीज को आपको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए घर बनाने का वही कंपनसेशन के तौर पे। तो फिर आप लोग क्या सोचते हो कि आप इस ऑफर को यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। और इतना सुनते हांग के जो मॉम एंड डैड होते बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो देख के मिस्टर कांग बोल रहे होते अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर क्या हम लोग साथ में किसी मैंट्री कॉम्पोजिशन को भी ऐड कर दे क्या इसके साथ में। और वही सब सुनने के बाद उसके मॉम एंड डैड हैरानी के साथ सोच रहे होते हैं कब से हमारे ये जो छोटा विलेज है इतना ज्यादा लकी हो गया है और यहाँ तक कि हम लोगों को तक नया घर भी मिल रहा है वो भी बस थोड़े से स्क्वायर मीटर के लैंड को यहाँ पे देने के बदले में। मगर उसके भी ऊपर ये लोग तो हमें पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। खैर ये सब छोड़िए तो सही में हमारा बहुत ही अच्छा लक है। इतना सुनने के साथ उसकी मॉम बोल रही होती है नहीं ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है। और फिर उसके डैड भी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं हाँ जल्दी से यहाँ पे आओ यहाँ पे ये लोग हमारे लिए नया घर बनाने वाले हैं। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है हमको एक बस स्टेशन को दिखाया जाता है और फिर जहाँ पे हांग बोल रहा होता है मॉम एंड डैड मैं वापस जा रहा हूँ अभी। और वो सुन के उसकी मॉम बोल रही होती है भले ये बहुत ज्यादा टफ है वही बड़े सिटी में काम करना तो फिर उसी वजह से तुम वहाँ पे अपने हेल्थ का ख्याल रखना बेटे और हाँ तुम खुद को उतना भी ज्यादा हार्ड पुश मत करना वहाँ पे और अगली बार तुम जब भी घर पे आओगे हम लोग एक साथ में बहुत ही बड़े से घर में मूव भी कर जाएंगे तब। अब वो सुन के जो हांग होता है वो तुरंत ही हक करता हुआ बोल रहा होता है अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए मैं खुद का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लूंगा। तो फिर अभी मेरे को यहाँ से जाना होगा नहीं तो मैं अपने राइड को यहाँ पे मिस कर दूंगा वो भी एयरपोर्ट के लिए। इतना बोलते हांग तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं वो सिटी के अंदर के फर्स्ट क्लास केविंग में वेट कर रहा होता है। अभी जहाँ पे वो बैठा हुआ सोच रहा होता है इस बार घर का जो ट्रिप था वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा मेरे लिए। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे गाँव आ जाती है जो कि वहाँ पे हांग को देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है हांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब सुन के हांग जवाब देता है गाँव में तो बस अपने होम टाउन में वापस गया था वो भी अपने मॉम को देखने के लिए और आज ही मैं यहाँ पे वापस आया हूँ सिटी में। इतना बोलते हुए सोच रहा होता है क्या ही कोइंसिडेंस है मेरी मुलाकात यहाँ पे गाँव से हो गया है। इतना सुनते गाँव उसको बोल रही होती है मेरे को माफ कर देना मैं भूल गई थी तुमसे पहले पूछने के लिए। मैंने सुना था कि तुम्हारी जो मॉम है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है मगर तुमने अपने काम को छोड़ दिया था
क्योंकि वो लोग तुम्हें छुट्टी नहीं देते थे बस उसलिए। तो फिर मेरे को ये बताओ तुम्हारी जो मॉम है वो भी ठीक है ना? अब वो सुन के हाँ जवाब देता, हाँ ये उतना भी ज्यादा सीरियस नहीं था और वो अभी रिकवरिंग कर रही है धीरे धीरे। अब वो सुन के गायो बोलती है, ये सुन के तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी यहाँ पे एक बिजनेस ट्रिप के लिए गई थी और जो कंपनी है वो चाहती है कि मैं अपने इमेज को और भी ज्यादा अच्छा करूँ, तो फिर उसी वजह से मैं एक रूरल रेविटलाइजेशन एरिया में काम कर रही थी इतने टाइम से। और फिर मैंने वहाँ पे जस्ट अपना काम खत्म करके और फिर उसके बाद मैं अभी घर की तरफ जा रही थी कि यहाँ पे मेरी मुलाकात तुमसे हो गई है। और सही में ये जो दुनिया ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है ना? अब वो सुन के हंग भी जवाब देता, हाँ ये तो सही में बहुत ही अच्छा सा कोइंसिडेंस है। मौत में गाँव से बोल रही होती है, तो फिर क्या तुमने कोई प्लानिंग वगैरह करा है क्या कि कौन सी कंपनी में जाके अभी तुम ज्वाइन करने वाले हो? लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर तुम उस बारे में मेरे को बता नहीं सकते हो। लेकिन उसकी बात सुन के हंग जवाब देता है, ना ये उतना भी कोई सीक्रेट नहीं है। अब मैं यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, वो भी किसी दूसरे कंपनी को ज्वाइन करने का, बल्कि मैं तो अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ अभी। इतना बोलते हंग सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ तक कि एक बड़े से घर को यहाँ पे रेंट में भी ले लिया है, वो भी मेरे पुराने बॉस को यहाँ पे बहुत ज्यादा जेलस करने के लिए। मगर उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो गाँव होती है वो भी खुश होकर बोल रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो फिर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगा तो तुम आके मेरे को बता देना। अब वैसे भी मेरे को बहुत सारे फोटोग्राफर और एडिटर्स के बारे में पता है जो कि तुम्हारे बैंक को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ना बोलते गाँव के फोन में वहाँ पे किसी का कॉल आता है, वही देख के गाँव हंग को बोल रही होती है, सॉरी मेरे को माफ करना, किसी का कॉल आया है मेरे को और मेरे को इसको रिसीव करना ही होगा। उतना बोलते हुए सोच रही होती है, क्या सुई पागल हो गया है क्या? वो एक ही दिन के अंदर 100 से भी ज्यादा बार कॉल कर गया होगा अभी तक मेरे को। और फिर उसके बाद जो सुई होता है वो गुस्सा करता है, वो बोल रहा होता है गाँव को, हाँ तुमने बस थोड़े से पैसे क्या बना लिए, तुम्हें सही में ऐसा लगने लग गया है कि तुम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करने का? हाँ तो फिर तुम तुरंत के तुरंत ही अभी ऑनलाइन आओ और तुरंत ही GRD की टीम के साथ तुम कम्पीट करो। और वो लोग तो तुम्हें आधे घंटे से यहाँ पे टैग करे जा रहे हैं। अब वो सुन के जो गाँव होती है वही परेशान होकर जवाब देती है, मैंने तुमको 1 घंटा पहले बोला था कि मैं प्लेन में बोर्ड करने वाली हूँ और तुम्ही ने मेरे को बोला था कि हाँ ठीक है। मगर वो सुन के सुई दोबारा से बोल रहा होता, तुम अभी भी प्लेन में नहीं चढ़े हुए है ना? तो फिर चलो प्लेन में चढ़ने से पहले जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ तुम एक बार। मगर वो सुन के गाँव बोल रही होती, लेकिन मैं तो अभी बस प्लेन में चढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अगला जो प्लेन है वो 10 घंटे के बाद आने वाला है और शायद यहाँ भी हो सकता है कि मेरे को उस प्लेन का टिकट भी ना मिले और ऊपर से ये तो मेरा रेस्ट टाइम है अभी। वो सुन के सुई बोल रहा होता है, क्या रेस्ट टाइम, वो भी इस इंडस्ट्री में? मेरे को तुम अभी हंसने पे मजबूर मत करो। और तुमको क्या लग रहा है कि ये जो कंपनी तुमको सपोर्ट कुछ ना हासिल करने के लिए कर रहा है क्या? तो फिर अगर तुम्हारा जो फ्लाइट है वहाँ पे मिस हो जाता है तो उसके बाद तुम लगातार 10 घंटे स्ट्रीम करो, वो भी एयरपोर्ट में, और ये प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होता है। लेकिन वो सुन के जो गाँव होती है वो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मैंने तो कंपनी को हद से भी ज्यादा अभी अर्न करके दिया है और यहाँ तक कि मैं तो पूरा टॉप रैंक में रही हूँ, वो भी पिछले 6 महीनों से, और यहाँ पे कोई भी मेरे को बेफालतू का सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वो सब सुनने के बाद भी सुई बोलते, तो फिर क्या हुआ, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारे साथ है, तो फिर जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक तुमको वो सब करना पड़ेगा जो कि हम लोग तुमको बोलेंगे। तो फिर यहाँ पे आर्ग्यू करना मेरे साथ बंद करो, जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ तुम, और अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी और एक शब्द बोला मैं इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ लूंगा। मगर वही सब सुनने के बाद साइड से जो हंग होता है वो भी गुस्से में बोलता है, सुई, और बस उनके सुई जवाब देता है, हाँ बोलो। ओ अच्छा तो ये तुम हो हंग, अच्छा तभी मैं सोचू कि तुम इस टाइम में अभी अनअवेलेबल कैसे हो, वो भी एयरपोर्ट में, माय फुट, तुम तो पक्का से अभी नेकेड हो गए, वो भी उसके बेडरूम में। मैं उसकी बात सुन के गाँव बोल दिया, यहाँ पे फालतू के रूमर्स फैलाना तुम बंद करो, और मैं तो ऑलरेडी फोटो को लेके रखा है, वो भी मेरे राउंड ट्रिप का और साथ में मेरे टिकट का भी, और मैं तुरंत ही कंपनी के चैट में भेज दिया था उसको रिपोर्टिंग करने के लिए। अब वो सुन के सुई हंसता हुआ बोल रहा होता, अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम लाइव चले जाओ, वो भी इस चीज को प्रूव करने के लिए, तो फिर मेरे को भी देखने दो कि तुम अभी उसके बेड में हो या फिर एयरपोर्ट में हो। मगर वो सुन के जो गाँव होता है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम सोए। लेकिन वही सुन के जो हंग होता है वो तुरंत उसके फोन को लेके बोल रहा होता, लाओ मेरे पास लाओ। और फिर उसके बाद हंग बोल रहा होता, अच्छा तो फिर वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो फी है वो कितना है, जल्दी से मेरे को बताओ, मैं खुद ही उसको पे करूंगा तुमको अभी। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो कॉल ही रिकॉर्डेड हो गया है, तो फिर उस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमिनेशन का केस को कर सकता हूँ। मगर वो सुन के सुई बोल रहा होता है, क्या तुम वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो फीस है उसको अफोर्ड कर सकते हो? क्या ही बकवास और मेरे सामने एक्टिंग करना तुम अभी बंद करो। लेकिन इतना सुनते जो हंग होता है वो तुरंत कॉल को कट कर देता है, और फिर वही देख के जो सुई होता है वो गुस्सा करता हुआ बोल रहा होता, डैम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे कॉल को कट करने का। मगर में साइड से जो गाँव होती है वही बोल रही होती है, क्या तुम अभी मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फीस को पे तो नहीं करने वाले हो है ना?
इतना बोलते वो सोच रही होती है मेरे पास क्या ही हक है यहाँ पे इसके काइंडनेस को यहाँ पे एक्सेप्ट करने का। और फिर उसके बाद वो दुआ से बोल रही होती है असल में मेरी जो सिचुएशन है कंपनी के अंदर वो अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और वो जो हिस्स हुई है वो तो कभी कभी मेरे को दिक्कत देता है वहाँ पे, लेकिन इस टाइम तो वो लोग पक्का सही, वो लोग एक्स्ट्रा ओबीडियंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस को यहाँ पे मेरे से डिमांड कर रहे हैं, मगर इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरे को उसको इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेने देना चाहिए। और मैं तो अभी तक बहुत सारे पैसों को भी सेव करके रखा है, तो फिर उस वजह से मैं धीरे धीरे उसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फीस को पे करते रहूंगी। मगर वो सुन के हांग बोलता तुमको इतना भी ज्यादा खराब महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने ही बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। और ऊपर से मैं तो एक न्यू मीडिया कंपनी राइट्स को खोल रहा हूँ, वो भी म्याओ ग्रुप के आसपास में। तो फिर उसी वजह से मैं कुछ जाने पहचाने चेहरों को ढूंढ रहा था वहाँ पे, जो कि मेरे स्टार्टअप में यहाँ पे मदद कर पाए। तो फिर इससे ज्यादा क्या ही सही रहेगा मेरे लिए कि मैं लोकल में अपने नाम को बनाऊं, वो भी अपने अपोनेंट के जो टॉप टैलेंट है उसको अप्रोच करके। अब वो सुनने के बाद जो गाँव होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है जब तुमने अभी ये बोला था कि तुम एक कंपनी को खोलने वाले हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपने राइवल कंपनी के अपोजिट में जाने वाले हो? लेकिन ना बोलते हुए हैरानी के साथ सोच रही होती है हांग तुम एग्जैक्टली क्या हो। अब इसके बाद हांग दोबारा से बोल रहा होता है जो सैलरी जो कि मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ वो कमीशन मॉडल है, जहाँ से तुम्हारा जो आधा अर्निंग होगा महीने का वो तुम्हारा उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस को पे करने के लिए जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस पे हो जाएगा उसके बाद हम लोग वो जो नेट इनकम है हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे, वो भी 70-30% में, जहाँ पे 30% मेरे लिए होगा, जो 70% है वो तुम्हारे लिए होगा। इतना सुनते ही जो गाँव होते वो खुश होकर बोल रही होती है अगर तुम सही में इतने अच्छे दिल के इंसान नहीं हो तो फिर कौन ही होगा। मगर वो सुन के हांग बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है ये जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा लो है क्या? और वो सुन के गाँव बोल रही होती है नहीं 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 ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये जो रेशियो ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा हाई है मेरे लिए, और तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा मेरी मदद करने का। इतना बोलते हुए सोच रही होती है एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी वो मेरे को 50% ही दे दे वही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये तो यहाँ पे 70% के साथ मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस को भी पे कर रहा है, तो फिर उसी वजह से जो 20-30% मेरे को देना वही नेचुरल रहता। और ये सब सोच के वहाँ पे गाँव परेशान हो रही होती क्योंकि मैं साइड से हांग दुआ से बोलता है तुम बस इकलौती ऐसी इंसान हो वो भी उस म्याओ ग्रुप में जो कि कभी भी मेरे को नीचे नजरिए से नहीं देखती है, और तुमने पहले भी मेरा बहुत बार मदद करके रखा है, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे काइंडनेस को यहाँ पे वापस लौटा रहा हूँ, और तुमने मेरे को बिल्कुल एकदम इक्वल की तरह ट्रीट करा था, तो फिर उसी वजह से ये नेचुरली कि मैं तुम्हें यहाँ पे रिपे कर रहा हूँ। लेकिन उसके भी ऊपर मेरा वाक्य बहुत ज्यादा अच्छा है, वो भी अच्छे लोगों के लिए, और मेरे को पूरी तरीके से विश्वास है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तो और भी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ अपने जॉब को स्विच करके मेरी मदद करो, वो भी पैसे कमाने के लिए, और मेरे को भी पूरी तरीके से भरोसा है कि तुम मेरे लिए और भी ज्यादा पैसे को लेके आओगे, वो भी उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस से भी बहुत ही ज्यादा। और अभी तुम ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हें एडवांस में ही यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। इतना सुनने के साथ जो गाँव होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोते हुए सोच रही होती है तुम तो सही में मेरे लिए किसी लाइफ सेविंग ब्रांच की तरह हो, जो कि अभी किसी डूबते हुए इंसान को यहाँ पे बचा रहा है, मगर उन सब के बावजूद भी तुम अभी यहाँ पे ये दिखा रहे हो कि मैं हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे फेवर कर रहा है। लेकिन इतना सोचने के साथ ही जो गाँव होते वो तुरंत ही खुश होकर इसको जवाब देती तो फिर ठीक है ये डील हुआ हम दोनों में। और इतना बोलते तो वहाँ से सीन चेंज होता है और हमको एक बड़े से ऑफिस बिल्डिंग एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो म्यू ग्रुप का जो मीडिया ऑफिस होता है वहाँ पे हांग आ जाता है, और फिर वहाँ पे हांग को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर उसके बाद हम देखते वहाँ पे सुई को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है गाँव को हांगुन क्या तुम्हें सही में विश्वास, वो भी ऐसे आदमी के ऊपर? लेकिन उसने उस टाइम बैड में जो सब कुछ भी बोला होगा वो तो बस अपने लस्ट के वजह से ही बोला होगा तुमको, मगर अभी तुम इसके ऊपर भरोसा करके इस आदमी को यहाँ पे ऑफिस के अंदर लेके आ गए हो। लेकिन अगर इसके बाद ये यहाँ पे पेमेंट को पे नहीं कर पाया तो फिर तुम तो बहुत ही ज्यादा डिसग्रेस में आ जाओगे यहाँ पे। मगर उसकी बात सुनने के बाद जो हांग होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है यहाँ पे फालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से तुम यहाँ पे लीगल टीम को बुलाओ, और मैं आज यहाँ पे स्पेशली हांगविन के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए आया हूँ, वो भी तुम्हारी मीडिया कंपनी के साथ। और ऊपर से मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पे बहस करने के लिए। अब बस उनके सुई बोल रहा था तुम्हें जरा से भी कोई आइडिया है कि ये जो गाँव है इसका वर्थ क्या है, और क्या तुम सही में इसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस को यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो? लेकिन मेरे को हाल ही में तो ये सुनने में है कि तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं, उस वजह से तुम अपने पैसों को किसी फ्लश की तरह बहाए जा रहे हो। लेकिन जब कोई गरीब अचानक से अमीर हो जाता है वो बहुत ही आसानी से खुद को खो सकते हैं, तो फिर उसी वजह से हांग तुम्हारे फॉर्मर सुपरवाइजर होने के नाते मेरे को तुमको याद दिलाने दो कि ये जो अचानक से पैसा मिलता है वो बिल्कुल ही किसी कासल की तरह होता है जो कि हवा में होता है, और वो जो कासल होता है वो किसी वक्त गायब भी हो सकता है।
तो फिर जब तुम उसके बाद बहुत ही ज्यादा उधारी में आ जाओगे, उसके बाद जो तुम्हारा लाइफ वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मगर उसकी बात सुन के हांग उसको जवाब देते, जो पैसे तुम दुआ से उसको कमा सकते हो, और तुम जितना ज्यादा पैसों को खर्च करते हो तुम उतना ज्यादा ही पैसों को अर्न भी कर लेते हो। तो फिर उस वजह से कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने का। लेकिन जिस तरीके से तुम अपने टेम्पर को यहाँ पे खो रहे हो, तो फिर कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं है कि मैं वो जो पैसे बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना। और हांग की ये बात सुन के सुई का पूरा बोलती बंद हो जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो परेशान होकर बोल रहा होता है, ये मेरा कंपनी नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे पैसों खर्च कर रहा हूँ या फिर कमा रहा हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को किस बात का ही डर होगा। मगर वो सुन के हांग उसको बोल रहा होता है, सुई बस थोड़ा बहुत पावर होने से तुम किसी दूसरे को यहाँ पे बुली कर रहे हो, तो फिर उसी वजह से मेरे को भी बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, वो भी तुम्हारे फ्यूचर को लेके। और इतना सुनते जो सुई होता है उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है, हांग तुम किस बात को लेके इतना ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हो। हाँ, और तुम ये मत भूलो कि तुम पहले मेरे कुत्ते की तरह हुआ करते थे जो कि मेरे हर एक कमांड को सुनता था। मगर वो सुन के जो हांग होता है उसको जवाब देता है, मैं एक लीगली एम्प्लॉयड वर्कर हूँ जिसने कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा था, तो फिर अगर तुम यहाँ पे मेरे को कुत्ता बोलोगे तो फिर मैं तुमको सुई कर सकता हूँ। तो फिर यहीं पे आज का मेरा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, हांग वहाँ पे सुई के साथ क्या करने वाला है, और क्या जो हांग है उसकी पूरी कंपनी को वहाँ पे खरीद लेगा, ये सब जानेंगे वो अगले एपिसोड में। तो फिर अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए जल्दी से इस वीडियो में 2.5 के लाइक कर दीजिए और साथ में 300 कमेंट भी कर दीजिए, वो भी थर्ड पार्ट के लिए। तो फिर तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से और एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।